हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया करेंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लव लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेट्स सी क्या होने वाला है। आपका पास्ट देख लेते हैं पहले। यूनिवर्स प्लीज गाइड लीब्रा, पास्ट कैसा रहा है आपका। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे दो कार्ड आ गया, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, let's see. Universe please guide. प्रेजेंट देख लेते हैं लिब्रा का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी सही है बट कुछ कार्ड्स आए हैं जिन पे हम बात कर लेंगे। ओके लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। फ्यूचर देख लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज का लिब्रा, फ्यूचर कैसा रहने वाला है लिब्रा का। ओके, डेथ, फोर ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो लिब्रा, एक चीज़ और चेक कर लो आपके लिए, ठीक है। ब्लॉकेजेस, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पेन आपको फील करना पड़ रहा है लव लाइफ में। क्यों बार बार पेन फील करना पड़ता है लव लाइफ में। सबसे पहले पास्ट की ब्लॉकेजेस देख लेते हैं क्या रही होंगी, ठीक है। आप मुझे बताना, जब मैं ब्लॉकेजेस बताऊंगी बताना सच था कि नहीं। प्रेजेंट की देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या ब्लॉकेजेस आ सकती है, राइट। ओके, तो अगर बात कर ली जाए आपकी पास्ट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खास कनेक्शन आपके पास्ट में था, ठीक है, जो कमिटेड थे जिससे आप, ठीक है, और बहुत प्यारा कनेक्शन था। मे बी मैरिज के बारे में सोचना, उस इंसान के साथ ख्वाब देखना, प्लान करना, काइंड ऑफ कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, या ये जो आप यहाँ पर अगर मेल था तो वो मेल जो भी पर्सन था वो इंटरेस्टेड थे। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है एंड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मैरिज की प्लानिंग करना, या हो सकता है मैरिज के लिए पोटेंशियल पार्टनर, आपको ऐसा फील होना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पार्टनर है मेरे लिए, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ी, या फिर आप कह सकते हो कि आपने किसी पर्सन को डेट किया। अब 10 ऑफ कप ज़रूरी नहीं कि मैरिज को ही शो करे। 10 ऑफ कप्स आपके लिए ये भी शो कर सकता है कि जहाँ पे आप सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ ये मैं बहुत कंपैटिबल हूँ, ठीक है, या ये पर्सन मुझे बहुत समझता है, या इसके साथ कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा जम रहा है, बन रहा है, ठीक है। इसी वजह से देखो, मेल अगर कोई फीमेल को चूज़ करते हो, फीमेल अगर कोई मेल को चूज़ करती है, वो तभी चूज़ करे जब उनको फील होता है ऐसा कि हाँ, हमारे बीच में कोई ऐसी बॉन्डिंग बन रही है, हमारे वाइब्स मैच कर रही है, या हम अब एक दूसरे के साथ कुछ फ्यूचर देख या सोच सकते हैं। तब क्या होता है, कोई पर्सन किसी के साथ कनेक्शन में आता है एंड आई थिंक आप फ्यूचर भी थोड़ा बहुत प्लान करना, सोचना, इंसान सोचने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पे शायद ये पर्सन आपको पास्ट में छोड़कर गया है, ठीक है, जो कि पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, और आपने इस चीज़ को भी बहुत पेशेंटली ही लिया है और आप भी बहुत पेशेंस रखे हुए हो, ठीक है। मे बी स्टिल आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो, या ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, आपको देखता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है कि किसी का जाना पेनफुल रहा है, ठीक है। और काफ़ी उम्मीदें थी इस कनेक्शन से, पर वो उम्मीदें क्या होती हैं, टूट जाती, ख़त्म हो जाती। हमें लग रहा होता है कि शायद यहाँ कुछ बन सकता था, यहाँ चीज़ें अच्छी हो सकती थी, या बात बन जाती। एंड मे बी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, मैं बता देती हूँ आपको। टू बिजी, यू आर बींग बिजी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू डेट, यू मस्ट मेक टाइम फॉर अ पार्टनर, ठीक है। हो सकता है कि आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी थे अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में लेके, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी से चला गया, क्योंकि उनको लगा आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और आप उनको उस तरीके से स्पेशल प्लेस अपने लाइफ में या जो जगह आप नहीं दे पाओगे। एंड यहाँ बाउंड्रीज हैं, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। मे बी शायद आपने वो हेल्दी बाउंड्रीज भी नहीं रखी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कनेक्शन टूट गया, ठीक। तो अच्छी बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस यहाँ पे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर को उतना टाइम या रिस्पेक्ट या वो मौका नहीं दे रहे हो कि वो आपके करीब आ सके, तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मे बी यहाँ पे बाउंड्रीज भी कोई ऐसी बाउंड्रीज थी जहाँ पे आपका पार्टनर आपके करीब उस तरीके से ना आ पाया हो, ठीक। दूसरा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि प्रेजेंट की एनर्जी अच्छी है। प्रेजेंट में मुझे लगता है कि आप खुश हो, आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अभी
देखो यहाँ 3 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है। देखो कोई पार्टनर, कोई लवर्स का कार्ड नहीं आया जिसमें मैं आपको कहूँ कि आप मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंजॉय कर रहे हो, लोगों से बातें करते हो, दोस्तों से बातें कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो, खुद के साथ खुश हो, ठीक है। किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसे आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, ठीक। और बहुत ही मुश्किल से आप किसी अपने पास से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो इस पीरियड में भी, ठीक है। और अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अभी इस समय पे अपने करियर ओरिएंटेड हो चुके हो। दूसरा 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं देखो एक एनर्जी ऐसी होती है कि आप बहुत मजे में हो, आप इंजॉय कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट साइड बाय साइड ये वाली जो फीलिंग है आपके अंदर चलती है, ये सिर्फ आप जानते हो कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है लव लाइफ को लेके, जहाँ पे आप खुश नहीं हो, बट ओवरऑल आप चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और खुद पे फोकस कर रहे हो। अब यहाँ पे है डिसीजन। यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू वो नॉट कमिट इधर वे। आई थिंक आप किसी से आप गलतियां नहीं करना चाहते हो, मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो कि अभी आपको क्या चाहिए, ठीक है। और जिस तरीके से कार्ड आपके पास्ट में भी आया था, जहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ वैंड्स आया था, जहाँ पे चॉइस थी, तो शायद आपने इसे चूज़ नहीं किया या इसने आपको चूज़ नहीं किया, पर आप शायद चूज़ नहीं कर पाए थे इस इंसान को, ठीक है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई है। अब यहाँ पे भी है कि इनडिसीजन है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड बीइंग नीडी, मेक फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम बाई योर सेल्फ टू टेक द प्रेशर ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि उस इंसान को भूल जाए, तो आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ या अपने आप को बिजी रखना, या चीज़ों में इन्वॉल्व रखना, ठीक है। स्पेशली लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे कि आप उस इंसान के बारे में, उस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचो ना, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं फ्यूचर की एनर्जीज आपकी क्या होती है, वो दिखाई दे रही है। फ्यूचर में आता हुआ है चेंज, पर ये चेंज जैसा भी है ना, पर आपका मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको चॉइसेस मिल रही है, पर आप इतनी आसानी से किसी को नहीं चूज कर रहे हो, ना ही आप किसी में अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो फ्यूचर में, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में कोई पोटेंशियल पार्टनर आ रहा है जिसकी ज़रूरत है, और ये वो इंसान है जो रिलायबल है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है और इसके साथ कमिटमेंट दी जा सकती है या इससे कमिटमेंट ली जा सकती है, तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बदलाव तो आया है, पहले तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, बट अगर आपको लगेगा कि ये कनेक्शन में कोई बात है, बात बन सकती है, तो ही आप इस कनेक्शन में आगे जाओगे। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो, या आपकी इस इंसान से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो, जिसकी वजह से भी क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना। हमें लगता है कि ये इंसान हमारे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसे कर देगा, पर नहीं। या हो सकता है उसको आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे है नो गुड वंस, देयर इज समवन आउट देयर फॉर यू। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ठीक है यार, इससे अच्छा मुझे कोई बेटर मिल जाएगा, या इंसान जब बाहर खुशियां ढूंढने लगता है या बाहर देखने लगता है, ठीक है। आपको कोई इंसान मिल रहा है, स्टिल आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे पास तो बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है, तो ये भी क्या है, एक ऑब्स्टिकल है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब कर सकता है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि जो है बाहर अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, मुझे और ऑप्शंस मिल सकते हैं, एक अच्छा बेटर पार्टनर मिल सकता है। अगर आप किसी के साथ कमिट हो रहे हो, वो आपके साथ कमिट हो रहा है, तो आपको उसी के साथ ही रहना है, और उसी के साथ ही आपको अपना सब कुछ हाईज एंड लोज देखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप कोशिश करिए जो एक्सपेक्टेशंस आप अपने सामने वाले पार्टनर की फुलफिल कर सकते हो, आप कोशिश करो। जो नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में भी आप इतनी जल्दी किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आ रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, पर हाँ, अगर आपको पोटेंशियल पार्टनर दिखता है, आपको कहीं दिखता है कि ये कमिटमेंट दी जा सकती है, यहाँ पे आगे बात बन सकती है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पे गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज गाइड लव लाइफ में। नाइट ऑफ वैंड्स, वैसे ये लिब्रा की एनर्जी थोड़ी बहुत दिख रही है। द जजमेंट, ओके, एंड द हेरोफेंट, सी, ठीक है। तो बहुत प्यारा कार्ड है। मे बी लिब्रा, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल लो, या तो जो वो फ्लर्टी हुआ या आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो, ठीक है। जो इंसान बहुत ओपन माइंडेड, बहुत फ्लर्टिंग काइंड ऑफ होगा, ठीक है। और आप सी द रेड कलर या पैशन और लव शो हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे द हेरोफेंट है। हेरोफेंट हम कहते हैं कि लव मैरिज भी शो करता है, पर यहाँ एक इस कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा सिंसियर इंसान होगा, और इस कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा मैडेस्ट होगा। यहाँ पे लव मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। मैरिज का कार्ड है, जहाँ पे आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखाई दे रही है इस कनेक्शन को लेके। तो यस, आप मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप फ्लर्टी, एक्साइटेड, आप इस इंसान के साथ
आप खुद चुन रहे हो, ये आपकी पसंद का पर्सन हो सकता है, आप मेल हो या फीमेल, पर कहीं ना कहीं आप खुश दिखाई दे रहे हो उस इंसान के साथ, मैरिज का फैसला ले रहे हो, मैरिज भी कर रहे हो, ठीक है। बट ये जो इंसान होगा ना आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो चैलेंजिंग और कार्मिक होगा, ठीक है। इसका कनेक्शन कुछ पास्ट लाइफ से होगा। अब जो भी चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि मैंने कहा, आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से हाई हो सकती है या उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे हाई हो सकती है, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जैसे कहा था, आप एक दूसरे के लिए हो। जब आपने एक दूसरे को चूज़ कर लिया है तो अपने हाइज और लोज में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होंगे। तो ना ही वो पार्टनर बाहर जाएगा देखने के लिए कि शायद मुझे इससे अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, बेटर ऑप्शन मिल सकता है, ना आप जाएंगे कि शायद मुझे इससे बेटर और बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक दूसरे को चूज़ कर लिया है तो अब आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है। प्रॉब्लम्स आएगी तो एक दूसरे के साथ ही वो प्रॉब्लम्स को निपटाना है और सही करना है, ठीक है। तो ये जो कार्मिक बंधन होता है, उस कार्मिक बंधन को तोड़ना भी तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास और ऑप्शंस हैं, हम किसी और को पकड़ लेंगे या वो किसी और को पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक बहुत सिंसियर रहेगा और एक बहुत मैडस्ट रहेगा, और आई थिंक ऐसी ही जोड़ी बनती है यहाँ पर। सोलमेट ऐसे ही होते हैं जहाँ पे एक सिंसियर होता है, शांत वाला होता है, ठीक है, गंभीर होता है, और एक ऐसा होता है कि जो बहुत मस्ती करता है, ठीक है। तो वैसी जोड़ियाँ बनती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अच्छा अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।